जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं राकेश चौधरी सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत या विश्व से संबंधित जितने भी आपके ऊंचे स्थल है, यानी कि बड़े छोटे। जैसे भारत में आपसे पूछा जाता है ना कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन सामने रखे गए। अगर जिसके 50 में से 38 सही है तो बिल्कुल तैयारी बहुत बढ़िया है। 50 में से 38 वाले बिल्कुल ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रश्न में क्या दिखे, दो साथ में ले रखे स्लाइड पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्या पूछ रहा है? द्वीप पूछ रहा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भूमि का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या मिले, जल मिले, पानी मिले, तो उसको हम द्वीप बोलते हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, वो गलत बिल्कुल भी नहीं करोगे आप। उसका राइट उत्तर आपको क्या मिलेगा? ग्रीनलैंड। क्या मिलेगा? कई बार प्रश्न आता है ग्रीनलैंड किस देश के पास है? डेनमार्क के पास। किसके पास है? यानी कि कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट उत्तर आपके सामने, वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? ये गलत नहीं करोगे आप, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य पूछे, तब आपको यहां पे बताना है गोवा। क्या बताओगे? गोवा का जो एरिया है वो याद रखना, 3702 वर्ग किलोमीटर में। और ध्यान देना दोस्तों, अगर आपसे जनसंख्या में पूछ ले कि जनसंख्या में छोटा, तो जनसंख्या में छोटा पूछे तो आपको बताना है सिक्किम। क्या बताओगे? एक बात बताइए, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। कई बार यही प्रश्न आता है, कौन सी नदी के किनारे? मांडवी। कौन सी नदी के किनारे ये? मांडवी। तो प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर आपको क्या मिलेगा? उत्तर संख्या डी। तो यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य पूछे तब तो गोवा बोलना है। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले बड़ा राज्य कौन सा, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? राजस्थान। क्या मिलेगा? राजस्थान। अगले तीसरे प्रश्न पे पढ़ते हैं अपने। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, वह कहा जाता है कश्मीर को। किसको बोलते हैं? कश्मीर को स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अगर प्रश्न आ जाए भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो इस प्रश्न का यानी कि तीसरे प्रश्न का अपने को राइट उत्तर क्या मिलेगा? कश्मीर। अगले प्रश्न में देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि नीचे वाले भारत की से हम क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत। क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको बताना है गोदावरी। क्या पूछ रहा है? गोदावरी। और गोदावरी की लंबाई याद रखना 1465 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? दो बातें और सुनना ध्यान से। अगर प्रश्न आ जाए कावेरी नदी, इसे बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा। जितनी बातें एक्स्ट्रा बताऊं लिख लिया करो रफ कॉपी में। आप लिखते नहीं हो तभी तो जीके याद नहीं होती आपको। साइंस मैथ लिखते हो वो तो याद रहती है। मैथ में आपके 20 में से 18 आते हैं, जीके में पता चले 20 में से आपके 2 आते हैं। जीके लिखते थोड़ी हो आप। हाँ। और सुनिए, इसके बारे में आपको प्रश्न मिलेगा। इसे बोला जाता है दक्षिण दक्षिण की गंगा। अगर गोदावरी का प्रश्न आ जाए तो गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला गया है? कावेरी को। लेकिन बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी किसे बोला गया है? गोदावरी को। तो प्रश्न संख्या 4 का अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं भैया। 50 में से 38 करने आपको सही। प्रश्न संख्या 5वां, भारत की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील। अब इसमें किसमें दिया गया है? ताजे पानी में। ताजे पानी का मतलब क्या है? मीठा जल। मीठा जल। तो मीठे जल में सबसे बड़ी झील की अगर बात की जाए तो यह आपको बतानी है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके वूलर। क्या हो जाएगा? वूलर कहां पड़ती है? तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील की अगर बात की जाए तो यह कहां पड़ती है? आपके हिमाचल है प्रदेश में। देवताल झील की बात की जाए तो यह कहां पड़ती है? उत्तराखंड में। इनके आगे लिख ले ये कहां पड़ती है। 4 प्रश्न याद हो जाएंगे।
जिंदावर है। चिल्का झील की अगर बात की जाए तो ये आपके उड़ीसा में पड़ती है, और भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है ये? खारे पानी की। अगर पर्सन आ जाए भारत की बड़ी झील बोले तब भी चिल्का बोलना है, भारत की खारे पानी की बोले तो चिल्का। लेकिन अगर शब्द में ये मिले ना ताजा, ताजा में किस पे उतरना पड़ेगा आपको? तो प्रश्न संख्या 5वें का राइट उत्तर है ए ऑप्शन। अगले प्रश्न पे देखिए, प्रश्न संख्या 6, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। अब कृत्रिम झील का मतलब है कि मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पड़ती है आपके यूपी में। कहां पड़ती है? तो मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगर ये ऑप्शन में ना मिले ना, ये ऑप्शन में ना मिले, तब आपको करनी है गोविंद सागर। क्या करनी है भैया? और ये गोविंद सागर पड़ती है हिमाचल में। कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। और सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसने बनाई थी। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के पहले क्या थे? सीएम थे, इनके नाम पे रखी गई है। और 21 राज्य के अंदर भैया। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या है? ए। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी। यहां पे भारत नहीं पूछ रहा, यहां पे क्या पूछ रहा है? विश्व की सबसे लंबी नदी 6650 किलोमीटर में। 6650 किलोमीटर में कौन सी नदी है? नील नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी है। यहीं पे ध्यान से सुनना, अगर आपसे प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे बड़ी आ जाए तो अमेजन। भारत की सबसे लंबी, अगर आपसे भारत की सबसे लंबी बोले और प्लस में बड़ी बोले तब भी आपको क्या करना है? गंगा करना है। अगर प्रश्न आ जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे, भारत की चौड़ी नहीं, ब्रह्मपुत्र। अमेजन भारत में है क्या? चौड़ाई अगर पूछे तो भारत की तो कौन सी बताओगे? ब्रह्मपुत्र। भारत की लंबी और बड़ी पूछे तो गंगा। लेकिन विश्व में दोनों अलग अलग है। विश्व की बड़ी बोले तो, विश्व की लंबी बोले तो। 6ठे प्रश्न का राइट उत्तर, 6ठा ही प्रश्न है ना ये? 6ठा है ना? 7वां। और 8वें प्रश्न का देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अगर यहां ओनली फॉर आपसे सागर पूछ ले तो, अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तब बोलोगे दक्षिणी चीन सागर। अगर प्रश्न ओनली फॉर क्या आ जाए? विश्व का सबसे बड़ा सागर बताइए, सागर, तो दक्षिणी चीन सागर। लेकिन महासागर पूछेगा तब आपको क्या बोलना है? प्रशांत महासागर। क्या बोलना भैया? प्रशांत महासागर। इधर देख ले, पेपर में वो नहीं आएगा। ठीक, इतनी कितनी टूम हो घरानी तो बता दो। तू एक ही घर पे है, तेरे जैसे 2-4 और हैं। मैं पागल हो गया, यहां खड़ा हूं, नंबर आते 2, फिर बोलते गुरुजी पढ़ाया नहीं कुछ। गुरुजी यहां मुजरा करके दिखाएंगे थोड़ी देर में, बेली डांस करूंगा यहां पे। इधर देखिए, अब हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए ना हाथियों की भूमि, तब भी यही बोलना है। 1000 हाथियों की भूमि में यही बोलना है, तो उत्तर हो जाएगा आपके लाओस। क्या हो जाएगा भैया? लाओस। तो प्रश्न संख्या 9 का आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? लेकिन यहां पर एक नई बात आएगी, उसका बोलते हैं हम सवेत हाथियों का देश। है सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। प्रश्न संख्या 10, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। यानी कि कोई नदी बह रही है, मिट्टी को काट नहीं पाई, इसके चारों तरफ पानी लेकर चल पड़ी, अब ये द्वीप बन गया, नदी के बीचों बीच द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा पूछ रहा है। अगर छोटा बोले, छोटा नदी द्वीप बोले तब बोलना आपको उमानंदा। यहां पे क्या पूछ रहा है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर संख्या, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? मांजुली या मंजुली याद रख सकते हो। मंजुली, मंजू याद ना रख लियो। और याद रखना ये किस नदी पर है, किस नदी पे बना हुआ? ये ब्रह्मपुत्र। राज्य बोले तो भारत का,
असम में चावल होता है चाय होता है? बस बस बस, बोल लेगा, बोल लेगा। रुक जाओ रुक जाओ। पिरामिड, पिरामिड का मतलब है कि बड़े बड़े जो अनाज को रखने का एक त्रिभुज के आकार की शेप के इमारत बनी होती थी। तो पिरामिड किस देश में है भैया? तो आप बोलोगे मिस्र। एक छोटा प्रश्न बता दो, अगर मैं पूछ लूं कि मिस्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मिस्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं, अब तो याद रख लेना। तो मिस्र की अगर बात करें तो यह किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे, ठीक है ना। तो नील नदी का वरदान किसको, सॉरी मिस्र का वरदान है नील नदी को। सोया प्रदेश, अब सोया प्रदेश क्यों बोला? क्योंकि उस राज्य के अंदर क्या हो रहा है आपके? सोयाबीन। एक बात बताइए, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 42%। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अब एक छोटा सा याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन होती है वो कहां होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बात बताइए, इन राज्यों में सबसे ज्यादा गन्ना कहां पे होता है? गन्ना। और एक बात बताइए, इन राज्यों में सबसे बड़ा घनी आबादी वाला राज्य, घनी आबादी, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में लोग ज्यादा रहते हैं, घनी आबादी 1106 व्यक्ति। और इसमें सबसे ज्यादा आपसे पूछे तो टाइगर बताने, सबसे ज्यादा दालें भी कहां होती है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा सोयाबीन भी कहां होता है? तो प्रश्न क्या 11 और 12? हाँ, राष्ट्रीय उद्यान इधर ही है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया, आराम से पढ़ना प्रश्न को, कोई गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है दोस्तों, वेरी गुड, धन्यवाद। एशिया का अगर आपसे पूछ ले, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? अगर आ जाए विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल विश्व का, इनके आगे लिख लो, विश्व का सबसे ताता मरुस्थल है आटाकामा, और ये पड़ता आपके दक्षिणी अमेरिका में। अरे काम की बात है, कभी कभार आपसे बड़ा नहीं पूछता, गर्म पूछ लेगा, आप सोचोगे कि सारा भी तो गर्म है, सारा गर्म है, लेकिन उससे ज्यादा गर्म कौन सा है? आटाकामा। हाँ, ये एशिया का सबसे बड़ा, ये चीन और मंगोलिया अंदर पड़ता है। ये विश्व का सबसे बड़ा है सहारा। और भारत का जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं रेगिस्तान या थार मरुस्थल, रेगिस्तान या थार मरुस्थल, जो जैसलमेर राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर। अब देखो, दो ऑप्शन तो कट गए आपके, दो ऑप्शन तो सीधा कट गए, अब दो बच गए। प्रशांत तो बड़ा है, प्रशांत तो क्या है? बड़ा, लेकिन उत्तर कौन सा आ जाएगा आपके? आर्कटिक। तो प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14, तो 14 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड, धन्यवाद। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हाँ, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और आपके लद्दाख बने, तब आपका सबसे बड़ा कौन सा आ गया? लद्दाख। और छोटे की बात करें तो यहां पे क्या पूछ रहा है? केंद्र प्रदेश राज्य, और ये टोटल कितने अपने देश में? और अगर 8 में से ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? दिल्ली। और जनसंख्या सबसे कम किसके पास है? तो ये छोटा भी है और जनसंख्या में भी छोटा, दोनों में ये। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में लिखना 59,146 वर्ग किलोमीटर, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में देखिए, बुलंद दरवाजा कहां पर है? बुलंद दरवाजा जो पड़ता है ये फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी। अगर ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी नहीं है, तब आपका राइट उत्तर क्या होगा? और इस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? और याद रखना, ये दुनिया का सबसे क्या है? ऊंचा दरवाजा। दुनिया का सबसे ऊंचे दरवाजे का नाम क्या है? बुलंद। तो प्रश्न संख्या आपके 15 और प्रश्न संख्या 16 यही है ना? आगे बढ़ू, अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिए गए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताएगा,
वेरी गुड। कौन सा है भैया? तो छोटा राज्य है सिक्किम। और आपसे ज्यादा पूछे तो, यानी कि सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में? हाँ, रख लेगा, याद रख ले पास में। तो प्रश्न संख्या 17 का हो जाएगा आपके सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या लगना 6,10,577। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। छोटा राज्य क्षेत्रफल में छोटा, एरिया में पूछे तो अब आपको बोलना है एरिया में आपकी ये छोटा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी बोले, ध्यान देना, अगर K2 आपको ऑप्शन में नहीं दे, अगर ये ऑप्शन में ना हो ना, तब आप क्या बोलोगे? कंचन है। लेकिन इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी हाइट लिखना भैया, 8611 मीटर। मेरे कान देखो, मैं क्या में आ रही हूं, पढ़ाना आ रही हूं थाने, आप फीलिंग समझो बस है। याद रखना K2 की बात, दुनिया की दूसरी, ओ आ जाओ स्टूडियो, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत की दूसरी बोले तो, और विश्व की तीसरी बोले तो, और ये पड़ती है आपके सिक्किम में। कहां पड़ती है? और अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि गुरुजी ये कहां पड़ती है, ये पड़ती है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वर्तमान में ये जगह लद्दाख के पास है, लेकिन है नहीं, ये पाकिस्तान के पास है। ये आपके नंगा पर्वत पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर, नंगा। और एक आएगी नंदा, क्या आएगी भैया? तो ये पड़ती है उत्तराखंड के अंदर। तो प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 18। वेरी गुड। जिसका एक गलत, के लिए अमेरिकन तू किए अमेरिकन है, हाँ यही प्यार करेगी के, यो कालो हिटलिया रे, वो कालो हिटलिया थोड़ा सा मार है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध पूछ रहा है। ये एशिया का भी लंबा है, तो याद रखना 4801 मीटर इसकी। और ये महानदी पर, किस पे ये महानदी, और किस राज्य के अंदर ये? उड़ीसा। और नाम मिलेगा आपको, अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे बड़ा बांध, बाकड़ा, वो प्रश्न मिलेगा भारत का ऊंचा, ऊंचा गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी कौन सा है? बाकड़ा। लेकिन सीधा प्रश्न आ गया, भारत का ऊंचा बांध बताइए गुरुजी, सीधा ऊंचा, तो याद रखना टिहरी डैम। कौन सा भैया? टिहरी डैम। और भारत का सबसे लंबा पूछे तो, और भारत का सबसे बड़ा बोले तो, वेरी गुड आपके मैठूर बांध की अगर बात की जाए तो ये कहां पड़ता है आपके? ये तमिलनाडु में पड़ता है। और आपके कावेरी नदी पे, किस में पड़ता है? एक बार बांध का चैप्टर पढ़ेंगे जब बांध को अलग देखेंगे। चीन का शौक किसको बोलते हैं, ये बता रखा है मैंने। वेरी गुड, धन्यवाद। कई बार क्या होता है, हांगो नदी नाम नहीं मिलता तो नाम क्या मिलता है? पीली नदी। क्या मिलता है? क्योंकि अपना पानी कहां गिराती है? पीली नदी के गिराती है। तो इसका राइट उत्तर क्या मिल जाएगा आपको? एक बात बताइए, सीन नदी के किनारे कौन सी सिटी है? क्योंकि सीन बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, हाँ वेरी गुड। तो पेरिस में हमें बहुत शानदार सीन मिलते हैं। हाँ। और मूसी नदी के किनारे कौन सी सिटी है? मेरी मौसी कहां रहती है? यो चेन्नई है क्यों? यो तन चे दिखे क्यों? चे और है में कौन बेरो तने? अरे वो चार्जर की ना लैपटॉप आ रो। सर आप सही से लिखे, कोई दिक्कत नहीं, सही से लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले प्रश्न को देखिए, तो प्रश्न संख्या कौन सा हो गया आपके? देख लेना ही। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
हाँ, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है ना? आगे बढ़ू? देखना एक बार वॉइस आ गई क्या? प्रश्न क्या कौन सा हो गया, 22 या 23? आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील, यहां विश्व पूछ रहा है और यहां आपके बड़ी पूछ रहा है। वेरी गुड दोस्तों। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। कौन सा भैया? क्यूरियस तो, हाँ, रोक ले रहा है। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपके? कैस्पियन सागर। विश्व की बड़ी, और ये कैसे पानी की है भैया? अगर आपसे बोले ताजे पानी में, किसमें बोले? ताजा पानी बोले तो सुपीरियर बताना है। विश्व की ऊंची बोले तो, ये छोटी छोटी बातें इनके ब्रैकेट में लिख लो, काम देगी। विश्व की सबसे गहरी बोले तो, पर्सन सेम है लेकिन यहां आकृति है, यानी कि इनका जो बात पूछने की वो अलग हो गया। मैं दिख नहीं रहा, ये भगवान खा लिया रे। क्या है? कुछ को नहीं, और ना देख। विश्व की सबसे बड़ी झील, मैं दिख रहा हूं ना? देखने की कोई जरूरत नहीं है, आवाज आ रही है ना, बस बहुत काफी, आवाज ही जरूरी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की ताजा पानी की सुपीरियर, विश्व की सबसे गहरी पूछे तो बेकाल, विश्व की सबसे ऊंची बोले तो टीटीकाका। और अगर प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे खारी झील, सबसे खारी झील यानी कि लवणता ज्यादा, लवणता ज्यादा, तो याद रखना वोन झील। कौन सी झील है? वोन झील। हाँ, विश्व की बात कर रहा हूं सारी अभी तक। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार का मतलब यानी कि गेट, गेट वे, गेट वे ऑफ इंडिया। तब आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई। उत्तर संख्या आपके। और इसकी अगर पूछ ले, भारत का प्रवेश द्वार का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। इंडिया गेट बोले तो कहां पड़ता है? इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या है? तो कभी आप डब्बे वाला मत समझना, ऑनलाइन के विद्यार्थी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ू बनवारी? गेटवे ऑफ इंडिया बोले या भारत का प्रवेश द्वार बोले, तब आपको बोलना है मुंबई। अगर प्रश्न आ जाएगा पूर्वी भारत का, किसका भैया? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, तो कोलकाता। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार बोले तो कोलकाता। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी पर्वत, बताइए। गलत है भाई सभी का। मैंने कल परसों भी लिखाई थी सारी पर्वतें। विश्व की सबसे लंबी पूछ रहा है तो आपको बताना है एंडीज। विश्व की सही नहीं बोले तो, नहीं बोले तो, विश्व की सबसे ऊंची बोले तो, विश्व की पुरानी बोले तो पुरानी। है एक ऑप्शन बच गया तो वह पुरानी होगी क्या? ये आपसे पूछ लेगा अल्पस नामक पर्वतमाला किस है, कहां पड़ती है, तब आपको क्या बोलना है? ये पूछे तो ये कहां पड़ती है? उत्तरी अमेरिका। और अगर ये बोले तो ये कहां पड़ती है? एशिया के अंदर है, 7 देशों के अंदर है ये। एंडीज पर्वतमाला की अगर बात करी जाए तो ये कहां पे पड़ती है एंडीज पर्वतमाला? तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका। लिख लिया कर, थे लिखते नहीं हो बालाजी वालों। लिख लो, लाग जाओगे तो काम आओगे। कोई उरो आस पास की कोई छोरी दे दो, ब्याह हो जाओगे। नहीं जानो पड़ो बिहार लाडी। बस बातें नहीं, आगे देखिए। अगले पॉइंट को देखिए क्या दिए गए।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अरे माउंट एवरेस्ट है। क्या है भैया? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है? एशिया में पड़ती है। और एशिया में कहां पड़ती है? और जहां पे पड़ती है उस जगह को क्या बोलते हैं? वो कह रहा है एंडीज है। क्या कर रहे हो? अगर यहां पे आपसे पर्वत पूछता ऊंचा तब आपको क्या बोलना पड़ता? यहां पे तो पर्वत आपको शिखर बोल दिया। शिखर का मतलब होती है कोई चूंच, और चूंच को मतलब हो चोटी। ना कोनी एंडीज है बेटा। दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछ लिया, लास्ट ऊंचा पर्वत शिखर, तो उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पड़ता है? तो बस यही बताना और कुछ नहीं करना है। क्या ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट? ये रहा, बिल्कुल सही है, माउंट एवरेस्ट है। अगर इसने क्या बोला है कि दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अगर माउंट एवरेस्ट ना हो तब क्या करना है? देखो मैंने यहां लिख दिया था ना माउंट एवरेस्ट, तो मैंने ऑप्शन ये नहीं देखा, आप तो देख सकते हो। वेरी गुड, तेरा सही है। इसकी हाइट लिख लो, 88-48 मीटर। इसका नाम लिखिए सागर। तो कई बार क्या होता है, आपको माउंट एवरेस्ट नाम नहीं देगा, नाम दे देगा सागर माथा, क्योंकि नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर। अभी ठीक है। अरे आवाज ओके, सारा कुछ ठीक है। देखो गुरुजी का फोन भी आ गया, ऊपर से मैसेज आ गया। प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत की सबसे लंबी नहर। तो आपको याद रखना IGN, एक तो ये बोल देना और एक बोलना IGNP। पी का मतलब समझे? या नहर है, कदी झील है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर प्रश्न आ जाए भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, परियोजना भी नहर पे पूछे, तो सबसे बड़ी नहर परियोजना भी कौन सी है? इंदिरा गांधी। याद रखना इसका पहले नाम होता था राजस्थान नहर। क्या नाम था? और याद रखना इसको 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल के राजस्थान से क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया। और ये भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 3 राज्यों के अंदर है। कितने राज्यों में ये? और ये सतलुज नदी का पानी उठा के चलती है। किसका? ये आपके क्या है? सतलुज नदी है। एक ये नदी है, इसका नाम है व्यास। और यहां पर एक बांध बना हुआ, उसका बांध का नाम है हरिके, हरिके बैराज। बांध का नाम क्या है? हरिके बैराज बांध। और यहां से एक नहर निकाल दी जो 649 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। अगर ये तो भारत की पूछ रहा है, अगर विश्व की बोल दे तो आपको विश्व की सबसे लंबी नहर है सवेज नहर। तो ऊपर कापी में खड़े टांग दे ऊपर सन्ना है। विश्व की लंबी सवेज, भारत की लंबी इंदिरा गांधी। छोटी छोटी बातें नहीं लिख पाते आप, थ्योरी क्या करोगे? एक तो वो बाड़न बधा रखे हैं, ये बाल कटा के आएगा कल, इतने इतने इतने। आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप का नाम दिया है उमानंदा। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो नदी द्वीप से दो ही प्रश्न आते, एक बड़ा बोले एक छोटा बोले, तो नदी वही नदी है जिसका नाम क्या है, और राज्य भी वही है, असम। लेकिन प्रश्न आ जाए यहां पे बड़े बड़ा पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? अब बताओ बनवारी, बनवारी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बनवारी बोलेगा। कौन सा है? तू बोल ऋतिक। है ब्रह्मपुत्र तो बेटा नदी है, मैं नदी द्वीप बोलूं। उमानंदा तो बेटा छोटा है, मैं बड़ा पूछ रहा हूं। अरे पहले प्रश्न पढ़ा है, पहले प्रश्न, पीछे का प्रश्न देख ले। तेरा ध्यान कहां है? आगे चलेगा क्या तू? पीछे का तो याद रख ले, मोर बना दूंगा मैं। और ध्यानपूर्वक पढ़ लो। मांजुली, मंजू नहीं है, मांजुली है। बड़ा भाव मंजू। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया।
भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, वेरी गुड, धन्यवाद, कौन सी नदी है? यमुना नदी। अगर प्रश्न आ जाए ये सहायक नदी है किसकी, मेन नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी है, और इसका नाम क्या है? यमुना का एक प्रश्न याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न मिलेगा आपको कि मथुरा, और आपको आगरा, और आपको मिलेगा दिल्ली। क्या मिलेगा? आपको मिलेगी दिल्ली। अगर पूछ ले तीनों सिटियां किस नदी के किनारे है, कौन सी है? यमुना नदी किनारे। यमुना किसकी सहायक नदी है? और ये उत्तराखंड के बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है। अगर बंदरपूछ की पहाड़ियां ना मिले तो नाम मिलेगा यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की चट्टान, जिसे हिंदी में हिमनद बोलते हैं। बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप छोटी छोटी बातें याद ही नहीं रखते। सबसे लंबी नदी बोले, भारत की लंबी नदी, सीधा प्रश्न आएगा, लंबी नदी गंगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? अब भी सोच लो। हाँ, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपके जयपुर। भारत का पेरिस कहा जाता है आपके जयपुर को, और भारत का यानी कि पिंक सिटी भी बोलते हैं आपके जयपुर को, पिंक सिटी, पिंक सिटी, ठीक है। और एक बात बताइए, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है? केले दूर है। नदी बोले तो झेलम। क्या बोले तो? झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? कानपुर की अगर बात करें, ध्यान से सुन लो, कानपुर को क्या बोलते हैं उत्तर भारत का? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। इस वाराणसी का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था भैया? बनारस। अगला देखिए, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का जो प्रवेश द्वार है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये आज पहली बार प्रश्न आया है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके बाव अल मंदव। ऑस्ट्रेलिया के बारे में प्रश्न आए तो आपको याद रखना प्यासी, प्यासी भूमि का देश। एक प्रश्न लिख लो, ऑस्ट्रेलिया के नीचे लिखिए प्यासी भूमि का देश। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे बड़ा, या भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका नाम क्या है? जामा मस्जिद। ये कहां पड़ती है? बिल्कुल सही है, जामा मस्जिद कहां है भैया? मस्जिदों का देश कहा जाता है सऊदी अरब को। सर्वाधिक जो मस्जिद है, दरगाह, वो आपके सऊदी अरब। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तूने क्या किया था सिद्धार्थ? थार किया था क्या? किया ही नहीं। भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या है? अब याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए थार, पाकिस्तान और भारत। अगर प्रश्न आ जाएगा, ध्यान से सुन लो, थार मरुस्थल कितने देशों में पड़ता है? अगर प्रश्न आ जाए बड़ा थार, क्या आ जाए? तो बड़ा थार बोलते हैं पाकिस्तान। अगर प्रश्न आ जाए छोटा थार, क्या बोलते? तो आपको बोलना है, ठीक है ना। तो यानी कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल पूछे तो आपको क्या बोलना है? थार। ये कहां पड़ता है? अफ्रीका। तो दक्षिण शब्द क्यों लगाए हो जब मैं अफ्रीका ही लिखे जाते? हाँ, वो काला आ रही है तो दक्षिण अफ्रीका में। गोभी की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज, देखो भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज बोले, चाहे गोल आपके गोल गुंबज की बात करें, बड़ा है और छोटा दोनों आपको बताने हैं। कर्नाटक, कर्नाटक, बीजापुर, बीजापुर कर्नाटक में पड़ते हैं, ये आपको याद रखना। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, अगर प्रश्न आ जाए गुंबज, बड़ा गुंबज पूछे, गोल गुंबज पूछे, एक प्रश्न आएगा गोलघर, क्या नाम आएगा? गोलघर पड़ता है पटना में। कहां पड़ता है? पटना में। और एक नाम मिलेगा गोल, गोलकुंडा, कुंडा किला, गोलकुंडा किला, और गोलकुंडा किला पड़ता है आपके हैदराबाद। तो ये तीन बातें अलग अलग हो गई। गोल घर बोले तो पटना, गोल गुंबज बोले तो बीजापुर, और गोल कुंडा बोले तो आपको बताना है हैदराबाद। लिखता है बनवारी साइड में।
तो ये बताया बड़ा थार किसको बोलते हैं? ऑप्शन कह दूंगा यार, आगे लिख रखा है यार। मैंने बोला है बड़ा थार किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बड़ा थार? 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 बोला जाता है सर पाकिस्तान के रेगिस्तान को बोलते हैं, और छोटा थार बोलते हैं भारत के रेगिस्तान को। अरे जो कोई सामने लिखी चीज याद नहीं रहती तुझे याद क्या रहेगा? अभी बताया जस्ट, तेरा दिमाग कहाँ है? तू सो के दिखा दिन में। कंफ्यूज, यो खड़ू सीखे वर्ड कंफ्यूज आरो। क्षेत्रफल की दृष्टि से, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, मैं देखो तोड़ूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, वेरी गुड। यहां देश की बात कर रहा है तो सबसे छोटा देश कौन सा है? अगर यहां पे आपको क्षेत्रफल बोले चाहे आपको बोले जनसंख्या, क्या बोले, तो दोनों के अंदर कौन सा हो जाएगा आपके? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी का जो आधिपत्य यानी कि किसके पास है? ये यूरोप के पास है, यूरोप महाद्वीप के पास है। अगर एशिया का प्रश्न आ जाए, किसका भैया? एशिया का छोटा देश, छोटा देश, तब आपका उत्तर क्या बनेगा? मालदीव। एशिया का छोटा देश है मालदीव, जबकि पूरे विश्व का छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। रख लोगे? और ये माले नाम का कोई देश नहीं है, इस मालदीव की कैपिटल का ही नाम है, ठीक है ना? श्रीलंका जो है बाजीपुर का है, बाजीपुर का कोई प्रश्न ही नहीं है, कर्नाटक में है। अगले प्रश्न को देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य देश कहा जाता है। यहां मध्य रात्रि बेटा, सो के दिखा, तू आज रोटी खा के दिखा। मध्य रात्रि का पूछ रहा है बेटा, मध्य रात्रि का। नॉर्वे। कौन सा भैया? नॉर्वे। अगर सीधा प्रश्न आएगा सूर्य, सूर्य उदय का देश, सूर्य उदय का देश पूछ ले तो जापान बोलना है, ठीक है ना? डूबते हुए का पूछे तो, डूबते हुए का, डूबते हुए का पूछे तो आपको बोलना है इंग्लैंड। उगते का बता दिया जापान गुरुदेव। सूर्य उदय का मतलब होता है उगना। हजार झीलों की भूमि, हजार, वो हाथियों की भूमि है। हजार झीलों की भूमि, झीलों का देश, नोकिया कंपनी। अगर प्रश्न आ जाएगा सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, ये तो बताएगा मुझे ये लड़का, कोई नहीं बोलेगा भाई साहब, सभी से निवेदन है। वेरी गुड। यानी कि सूर्य उदय की अगर बात करें तो जापान, उगते हुए सूर्य का। पता नहीं भाई, इसका गलत भी कर सकता है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, वेरी गुड, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एक बात बता दोस्त, अगर मैं छोटा पूछ लू तो, रुक जा एक बार, छोटा राज्य पूछ लू तो क्षेत्रफल, वेरी गुड, धन्यवाद। छोटा गोवा है और बड़ा कौन सा है? तो यहां पे राइट उत्तर है। और इसकी बात अगर पूछू तो, बस बस बनवारी, बस आराम से पढ़ेगा, याद हो जाएगा। अब बोल तो क्या पूछ रहा था? हाँ कोई दिक्कत नहीं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये कोई नहीं बोलेगा, ये लड़का बोलेगा। ये कौन है? ये एमएलए तेरे पीछे वाला, क्या नाम है? सुरेश, खड़ा हो। सुरेश ये प्रश्न बता दे, भारत का सबसे ऊंचा बांध। हीराकुंड तो बांध सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नांगल की अगर बात की जाए तो ये तो सबसे बड़ा है, तो यहां पे सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? लिखना 260.5 मीटर, उत्तराखंड।
ये थोड़ी देर पहले बताया था, तभी तो कहता हूं ध्यान पूर्वक पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने पढ़ोगे ना पेपर में यहीं से मिलेगा। एक भी पर्सन बाहर आ जाए तो आपका जूता मेरा सर है। इससे बड़ा ओपन चैलेंज नहीं दे सकता मैं। हंस क्या रहा है? 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, हंस रहा है। तुम्हारे आने 2 नंबर फैल है तू तो। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अब द्वीप समूह समझ लो क्या होता है। पानी के अंदर छोटे 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 द्वीपों का एक खुद का एक क्या बन गया, पूरा समूह बन गया, और इसका नाम है देश। क्या नाम है? देश है ये। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह प्रदेश बोले या द्वीप समूह प्रदेश, तो वेरी गुड, धन्यवाद। इंडोनेशिया। क्या आएगा भाई इसका उत्तर? इसके पास अकेले के पास 17,500 द्वीप है। कितने हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह प्रदेश कौन सा है? और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार। विश्व की बात करें तो आपको क्या बोलना है? कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सर्वाधिक वर्षा है, कोई नहीं बोलेगा। यो बताओ, यो लड़का। हाँ तू बता रहा, क्या नाम तेरा? हर्षित? तो क्या नाम? संदीप? संदीप बता। इधर देख ले बेटा, ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिख रखा है। अरे भाई ये उधम सिंह ये चिल्ला के पढ़ते हैं, ये ऐसे नहीं पढ़ते। आराम से पढ़ाऊंगा ना कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सो जाएंगे इतनी देर में तो। हाँ, तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान बोले तो आपको बोलना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे स्थान ना मिलता है और यहाँ राज्य मिल जाएगा। और मेघालय भी किस, हाँ, तो अगर प्रश्न आएगा मासीराम किस राज्य की जगह है? मेघालय की। राज्य बोले तो ये बोलना है, जगह बोले तो। अगर प्रश्न आ जाए सबसे कम वर्षा, स्थान बोले तो, स्थान बोले तो, और राज्य बोले तो है। सबसे कम वर्षा वाला राज्य पूछे तब तो राजस्थान। जगह बोले तो ले, नाम ना मिले तो, क्योंकि लद्दाख की राजधानी है ले। अगर मासिन राम जगह ना मिले ना, तब उससे पहले होता था आपका। भारत में सबसे कम वर्षा वाली जगह कोई नहीं बोलेगा, जीतू बोलेगा भाई साहब। वेरी गुड, धन्यवाद। भारत में सबसे कम वर्षा वाली जगह बोले तो ले। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सिद्धार्थ बोलेगा। कौन सा है सिद्धार्थ? उत्तर प्रदेश। कौन सा भैया? और क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। अगला देखिए भाई, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी नदी भैया? ठीक है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कहां जा रहे हो? खड़ा हो जाओ भाई। बनवारी, बनवारी इधर देख, बोर्ड की साइड। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछो वही बोलेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? बिल्कुल ठीक है। अब बोलेगा, जीतू बोलेगा 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। रुक जा एक बार। फिनलैंड। ये बोलेगा ये सुरेश नाम का। भारत का सबसे बड़ा गुंबज और गोल गुंबज? पेपर में थे यंग सेती कौन जाओ? बीजापुर। दोहरा प्रश्न कौन ही है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर। प्रशांत बोलेगा, प्रशांत भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो रुक जाएगा, प्रशांत बताएगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वेरी गुड। प्रशांत बताएगा चीन का शोक किसे कहा जाता है? रुक जाए एक बार, ये बोलेगा यांगो नहीं है, हांगो। हांगो नदी, इसको पेली नदी बोलते हैं। बैठे रहो। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अरे आप बैठे रहो, क्या बोला?